हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपके सामने एक सीक्रेट ओपन करने वाली हूँ। वो चीज़ ये है कि आने वाले कुछ वीडियोस में मैंने एक सीक्रेट रखा है, एक प्रॉपर गिफ्ट ऑफर रखा है। लेकिन वो गिफ्ट ऑफर आपको तभी मिलेगा जब आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देखेंगे। हो सकता है वो किसी एक वीडियो में आपको मिल जाए। तो बेसिकली ये एक ऐसा गिफ्ट ऑफर है जो आपको मिलेगा जब आप मेरे वीडियोस पूरे देखेंगे एंड तक। और साथ ही साथ मैं आपको एक अलार्म भी देना चाहूँगी कि अगर आपने वो चीज़ मिस कर दी तो हो सकता है आप अपने लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्से को मिस कर जाएंगे। सो बेसिकली यू हैव टू वॉच ऑल माई वीडियोज टिल एंड। एंड आज मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आप लोगों में से कितने लोगों ने अभी तक पैक्ड फूड को खाया है? और अगर नहीं खाया है तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, क्योंकि हमारे लाइफ से ये एक ऐसा हिस्सा जुड़ा हुआ है जो कभी अलग हो ही नहीं सकता। अगर हम ट्रैवल कर रहे होंगे तो भी हमारे पास एक हाथ तो रहता ही है। घर में बैठे बैठे लेजी है, टीवी देखना है, तो साथ ही साथ में हमको एक ना एक पैक्ड फूड तो चाहिए रहेगा। वेदर इट कुड बी एनीथिंग, आपकी दलिया हो, आपके चिप्स हो, कुछ भी रहे, लेकिन वो एक ऐसा पार्ट है जिसको हम अपने से कभी अलग ही नहीं कर पाए हैं। लेकिन उसका जो आपको रियल फैक्ट पता है, मैं उसको फिर से एक बार दोहराना नहीं चाहूंगी, क्योंकि आप सभी को पता है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है ना भी है तो भी आपको पता है कि ये आपके सेहत पे किस तरीके का असर डालता है। लेकिन ये पता होने के बावजूद अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो आज की एक बेल अपने दिमाग में बजा लीजिए। और वो चीज़ क्या रहेगी वो आपको पता चलेगा। वीडियो को एंड तक देखिए। सो बेसिकली जो भी आप पैक्ड फूड लेंगे आपको पता चलेगा कि उसके पीछे एक न्यूट्रिशनल फैक्ट होता है, जिसमें पूरे उसके कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट, फैट्स, ट्रांस फैट्स सब वहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका बेसिकली यूज़ क्या है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर एक वीडियो में एक ऐसी चीज़ छुपी होती है जो कि एक दूसरे वीडियो के साथ कनेक्टेड होती है। जैसे कि इस वीडियो में भी वो बात है। मैंने पहले वीडियो में बात करी थी कुछ कैलोरीज काउंट के बारे में। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो आप एक बार अपने आप को फ्रेश कर दीजिए, एक रिवाइज दे दीजिए कि कैलोरीज को काउंट करने का तरीका क्या है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे मैजिकल कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीज, कि अगर आप कोई भी फूड ले रहे हैं तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से आप कितनी कैलोरीज अपने अंदर ले रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली जैसे मेरे सुबह का नाश्ता एक तो होता है मूंग दाल, या तो फिर होता है ओट्स। तो अगर मैं बोलूँगी कि ओट्स में होते हैं 166 किलो कैलोरीज, तो इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा? अब अगर मुझे पता है कि कोई भी फूड हो उसका कैलकुलेशन होगा 100 ग्राम के हिसाब से। कोई भी फूड आइटम हो, आपको अगर उसका कैलोरीफिक वैल्यू निकालना है तो वो पर 100 ग्राम के हिसाब से होगा, एक छोटी कटोरी के हिसाब से। तो अगर ओट्स की वैल्यू मैं बोल रही हूँ 100 ग्राम के हिसाब से 166 किलो कैलोरीज, और अगर मुझे पता है कि कार्ब्स में 1 ग्राम कार्ब्स में 4 किलो कैलोरीज होते हैं, तो अगर ओट्स में 28.1 ग्राम कार्ब्स है तो आपको वो कैलकुलेशन किस तरीके से करना पड़ेगा? ये एक सिंपल फोर्थ स्टैंडर्ड का कैलकुलेशन है, जिसमें से आपको निकालना है अगर एक के आम की कीमत इतनी है तो 10 आम की कीमत कितनी रहेगी। बस सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो अगर आप उसका कैलकुलेशन करेंगे तो कम से कम 1200 पॉइंट समथिंग के हिसाब से आपका कैलकुलेशन आएगा। तो उसी तरीके से आपको सारी चीज़ निकालनी है और आपको पता चलेगा कि उसमें टोटल कैलोरीज आप कितनी ले रही है। और ये एक हेल्दी कैलोरीज होती है, क्योंकि ओट्स में आपको ट्रांस फैट नहीं मिलेगा, लेकिन फैट्स आपको 1.2 ग्राम का मिलेगा पर 100 ग्राम के हिसाब से। और अगर आप सोचते हो मूंग दाल का, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये एक प्रोटीन रिच कंपाउंड है। तो अगर प्रोटीन रिच इसमें है तो आपको यहाँ पे पर 100 ग्राम के हिसाब से आपको मिलेगा प्रोटीन 22 ग्राम्स का। साथ ही साथ कार्ब्स आपके रहेंगे 16, और फैट्स उसमें मिनिमल 0.2 टू 3 के हिसाब से होता है। तो बेसिकली हर एक का कैलकुलेशन आपको करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितनी कैलोरीज वो फूड से आप ले रहे हैं। और आपको पता ही है कि दिन भर में एक फीमेल को लगेंगे 2000 किलो कैलोरीज का रेंज लगेगा, 1500 से लेकर 2000 किलो कैलोरीज का। और मेल्स के लिए लगेंगी 2000 से 2500 किलो कैलोरीज के हिसाब से दिन भर का कैलकुलेशन।
तो अब आप मुझे बताएंगे कि अगर एक फूड से आपको सिर्फ कार्ब्स का आपका इतना निकल रहा है, प्रोटीन का भी आप निकालेंगे, फैट्स का भी आप निकालेंगे, तो ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा एक नंबर। तो आपको पता चलेगा, फिर उससे को आपको माइनस करते रहना है किसी एक, जैसे अगर आप फीमेल है तो आपको पता है कि अटमोस्ट आपको 2000 किलो कैलोरीज लेनी है, तो 2000 किलो कैलोरीज में से आप उनको माइनस कर देंगे, और इसी से बनता है वेट लॉस वेट गेन का कैलकुलेशन। क्योंकि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको पता है कि कैलोरी डिफिसिट में आपको खाना पड़ेगा, यानी कि जितनी आपकी डेली रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, उससे आपको कम कैलोरीज खानी पड़ेंगी। और अगर आपको मसल गेन करना है या फिर अगर आपको वेट गेन करना है, तो जो आपका वैल्यू है कैलोरीज का, ये वैल्यू है, वो आपको उससे थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से आपके पूरे कैलकुलेशंस चलेंगे। तो आप सोचिए, अगर आप 1 ग्राम कार्ब्स का वैल्यू इतना है, आपको पता है 1 ग्राम फैट्स का वैल्यू इतना है, 9 किलो कैलोरीज जो होता है, तो आप सोचिए कि पैक्ड फूड में फैट्स, ट्रांस फैट्स का लेवल कार्ब्स प्रोटीन से काफ़ी ज़्यादा होता है। ये चीज़ पता होने के बावजूद अगर हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप खुद सोच लीजिए कि आप अपने शरीर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि चीज़ ऐसी है कि अल्टीमेटली अगर आप सोच रहे होंगे कि एक्सरसाइज करके, रूटीन मैनेज करके आप इन सबको अपने शरीर से बाहर निकाल देंगे, तो आप गलत फहमी में हैं। क्योंकि जो शरीर के अंदर गई वो चीज़ कहीं ना कहीं डैमेज करके ही जाएगी। तो ये आपके हाथ में है कि आप उसको कितना कंट्रोल में लाना चाहेंगे। ये कोई ब्रांड को मैं ये नहीं कर रही हूँ, आपकी मर्जी के ऊपर है, अगर आपको खाना है या नहीं खाना है। मैं किसी ब्रांड को दोष नहीं दे रही हूँ कि आपका ये प्रोडक्ट ये ऐसा है वैसा है, मैं कभी कुछ नहीं करूंगी। लेकिन ये एक कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कितना कंज्यूम करना चाहता है। तो बेसिकली एक अलार्म मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आप 100 ग्राम कुरकुरे का पैकेट देखते हैं, अगर एक एग्जांपल, बिकॉज ये एक बहुत अच्छा ब्रांड है जो कि हर कोई खाता है, मैं भी खाती थी, तो मैं आपको वही चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप इसका कैलकुलेशन देखेंगे, आप न्यूट्रिशनल फैक्ट देखिए, वहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ देखिए और कैलकुलेट करिए कि अगर आप दिन के 5 पैकेट्स खा रहे हैं तो आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। सो बेसिकली इसी तरीके से हमारा मैजिकल कैलकुलेशन चलता है कैलोरीज का। तो अगर आपको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है या कुछ भी अगर आपको करना है, तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले कैलोरीज कैलकुलेट कर लीजिए, आप डेली बेसिस पे कितना खा रहे हैं, कौन से फूड आइटम से आपको कितना मिल रहा है, और उसके हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद आप अपना पूरा प्रोटोकॉल डिज़ाइन कर लीजिए, एंड बिलीव मी, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।